मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिव कुमार पटना से क्राउन डायरेक्टर। आप सबका स्वागत है के एस द वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सबके बीच आज लेके आया हूं सक्सेस मंत्रा का 11वां एपिसोड, जो के एस द वॉरियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में है। और आज मैं आपके बीच ऐसे शख्स से बात करूंगा और जिनका सक्सेस मंत्रा आपके बीच में जाएगा, और वो हैं मिस्टर अशोक कुमार राय जी। और मैं उनके बारे में बता दूं कि मिस्टर एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप सबको पता है, गैमन इंडिया, जो एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड हाईवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करती है, उसमें वो लगभग 17 साल से एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म को चुना और उनका सक्सेस जर्नी क्या रहा, तो मैं सीधा लेके चलता हूं। श्री अशोक कुमार राय जी से बात करता हूं। तो हम वेलकम करते हैं अशोक कुमार राय जी को। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अशोक कुमार राय, वेलकम सर, एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, पटना बिहार। सर आपका स्वागत है। और आपके सामने हमारे व्यूअर्स हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं सर आपसे कुछ सवाल करूंगा महत्वपूर्ण। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि वेस्टिज से पहले आपका लाइफ क्या था। सर आपने अपने आप को सर बताएं कि वेस्टिज से पहले आपका जीवन क्या था, और आपने सर वेस्टिज में शुरुआत कैसे किया। तो सर ये चीज जानना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स। जी सर, जी सर। वेस्टिज से पहले मैं गैमन इंडिया कंपनी में जॉब कर रहा था और वहां भी अच्छी सैलरी थी, अच्छे सारे सुख सुविधा मिल रहे थे। बट एक प्रॉब्लम थी हमारे लाइफ में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में हर बार 1 साल 2 साल पर हमारी ट्रांसफर हो रही थी, जिस कारण से हम अपने बाल बच्चे परिवार को साथ में नहीं रख पा रहे थे। और हमारे बाल बच्चे परिवार पटना बिहार में रहते थे और मैं गैमन इंडिया से कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी पंजाब। तो ये एक मेरे दिल में खटकता था कि हम पैसे कमाने के लिए बाहर रहते और बाल बच्चे परिवार से दूर रहते। यही एक मलाल था, जिसके कारण से मुझे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी कि मैं कैसा कुछ काम करूं जिससे हम अपने बाल बच्चे परिवार के साथ में रहें। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिसंबर 2015 में मिली सर, और इसको हमने शुरुआत करी। अच्छा, तो सर आपने वेस्टिज की शुरुआत जो किया, तो सर वेस्टिज की शुरुआत आप कंस्ट्रक्शन कंपनी से सीधा, तो सर वो क्या एक स्थिति रहा होगा, क्या सिचुएशन था, या कौन व्यक्ति आपके जिंदगी में आए और कैसे सर आपने ये ट्रस्ट कर लिया कि हमें ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र से अच्छी सैलरी होगी आपकी, और कैसे आप ये विश्वास कर लिए कि एक डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टिज नाम आपके लिए नया होगा सर, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे जाना है। तो ये सर कैसे रहा होगा आपके जीवन में, तो कैसे आपने ट्रस्ट किया। जी सर, मैं सर बार बार जब मैं छुट्टी आता था गैमन इंडिया से पटना आता था, तो आते टाइम में बहुत मैं खुश रहता था। और जैसे ही मुगलसराय स्टेशन पार करती थी तो मैं बैग लेकर के स्टेशन पर खड़ा हो जाता था, गेट पे खड़ा हो जाता था उतरने के लिए। यानी कि आने का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन जाने के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। मैं 6-7 दिन पहले मैं खाना नहीं खा पाता था, हस्बैंड वाइफ रोते रहते थे कि अब हम लोगों को छोड़ के जाना है। तो ये एक मेरे पास था कि मैं पटना महावीर मंदिर में जब भी पूजा करने जाता था तो एक भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान ऐसा कुछ मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अपने बाल बच्चे परिवार के साथ में पटना रहूं। और ये जो बताने वाले हैं, तो बताने वाले जो हमारे अपलाइन है मिस्टर गोपाल कुमार सिंह और मिनी सिंह, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वेस्टिज के बारे में बताया। और ये इंडस्ट्रीज के बारे में उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी, पर ये पता था कि इसके प्रोडक्ट बहुत घर के जरूरत के हैं, इसको यूज करने और लोगों को कराने हैं। तो मैं सोचा कि इसको जब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, और इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया सर। चलिए सर, आपने स्टार्ट किया इसके खूबियों को देखकर। तो मैं सर ये जानना चाहूंगा कि आज आपको वेस्टिज में कुछ वर्ष हो गए, तो सर शुरुआत का वो दिन जब आपने एक इंजीनियरिंग क्षेत्र को छोड़ के आया और आपने जो शुरुआत किया सर, तो शुरुआत के दिन में क्या है कि आपको आते ही यहाँ बड़ा इनकम तो नहीं आने लगा होगा,
और एक चीज बताइए कि आपको शुरुआत में वो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या स्ट्रगल आया आपके वेस्टेज के लाइफ में जब आपने शुरुआत किया? तो शुरुआत के जी वो सर, 1 साल 1.5 साल जो स्ट्रगल लाइफ रहा आपका, सर आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? जरूर सर, जरूर। और जब मैं वेस्टीज शुरुआत किया था सर, तो मैं इसके प्रोडक्ट को लेकर यूज किया, और यूज करने के बाद हमारे जो कुछ नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो रिश्तेदार थे, मैं उन सबको ये प्रोडक्ट देने का कोशिश किया, क्योंकि मैं पहले उन्हीं को देना चाहूंगा जो मुझे जानते थे या मैं जिनको जानता था। जब मैं उन लोगों को प्रोडक्ट दे रहा था, तो वो लोग आपस में काना फूसी कर रहे थे कि लगता है इंजीनियर साहब का नौकरी में कुछ दिक्कत है, इसी वजह से ये तेल चाय का बिजनेस शुरू कर दिया है जी। और जो हमारी वाइफ को सब साहिबाइन बोलती थी, और वो लोग सब थोड़ा सा मजाक उड़ाना शुरू किए। यानी कि जो हमारे करीबी लोग थे वही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और मुझे बहुत परेशानी होने लगी कि ये बिजनेस बड़ा हमारे लिए टफ रहेगा। फिर मैं अपलाइन लोग से मिलता था और पूछता था, तो बोले कि नहीं, ये स्ट्रगल सबके साथ है तो आपके साथ भी होगी। और मैं बात करूं सर कि पटना में मैं दर बदर भटकता था। सुबह मैं बाइक लेके जब निकलता था तो मुझे समझ में नहीं आता था किससे मिलना है, किधर जाए, क्या करे। और मैं जब भी जाता था, पॉलिटेक्निक तरफ चला गया तो साईं मंदिर में साईं बाबा को प्रणाम करता था कि बाबा तो मुझे इस इलाका में कुछ टीम खड़ा करवा दीजिए। मैं जिस इलाका में जाता था वही प्रार्थना करता था, और मैं इसको शुरुआत किया सर। और शुरुआत में हमने बहुत सारी परेशानी हुई, क्योंकि मैं जिसको बोलता था, मेरे लिए पटना बिल्कुल नया था सर। मैं ऑलरेडी 20 साल के बाद बिहार में इन किया था, और हमारे लिए अननोन लोकेशन था, इसलिए मैं बहुत परेशान होता था। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया कि ऐसे डायरेक्ट लोगों से बात करने से अच्छा कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हो और प्रोडक्ट दे करके कुछ बात करें। तो मैं मेडिकल स्टोर पे बात करता था, मैं बॉयज हॉस्टल में जाकर बात करता था, मैं कपड़े दुकान में बात करता था, मैं जो भी लोग से टकराता था। इवन मैं बात करूं कि सर, मैं अपार्टमेंट के नीचे जो गार्ड होता था, मैं उसको भी वेस्टेज का प्लान बताता था कि ये लोग हो सके कुछ समझे, ये लोग 5,000-7,000 रुपए कमाने वाले, हो सके इसको समझे। लेकिन लोग समझते नहीं थे जल्दी से, और मैं बहुत परेशान होता था जी। सर मैं ये समझ पाया, और एक चीज है कि जो मैंने समझ पाया सर कि आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, और शायद सब लोगों को करना पड़ता है, और वो समय होता है जो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ा जो आपने एक डिसीजन लिया कि हम एक नौकरी को छोड़कर वेस्टेज को यानी डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू करें, क्योंकि आपने शायद इसमें फ्यूचर देखा अपना, राइट? तो एक चीज बताइए सर, इसी स्ट्रगल के कड़े में हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे कि आप ऐसा आया क्या जब लगा कि हमें वेस्टेज छोड़ देना चाहिए? स्ट्रगल का वो फेज जब लोग टूट जाते हैं, तो हम एक वो बात जानना चाहते हैं कि कभी आपको भी ऐसा लगा कि मुझे वो अच्छा था नौकरी, हमें ये छोड़ देना चाहिए? जी सर, मैं जब वेस्टेज में शुरुआत किया था तो मुझे 5 महीने हो गए थे 11% के लेवल पर पकड़ने के लिए, और मैं जिनको बता रहा था वो कोई तो हमारे फेस वैल्यू पर 1,000-1,500 का सामान एक बार लेके यूज कर लेते थे, तो दोबारा वो लोग लेते नहीं थे। तो उस टाइम में जब बहुत परेशानी होती थी, क्या इसी तरीका से बिजनेस चलेगी, और इस तरीका से बिजनेस चलेगी तो मुझे पैसे कब आएंगे और क्या काम कैसे आएंगे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैं सीधे अपलाइन के घर पहुंच जाता था, जो हमारे बगल में ही रहते थे। उनके घर पे जाते थे, वो मुझे चाय पिलाते थे, कम से कम 1 घंटा में 2-3 बार चाय पिला देते थे, और बहुत सारा मोटिवेट करते थे, और फिर मैं वापस चार्ज होकर निकलता था। लेकिन इस सक्सेस के हमारे जर्नी में एक महत्वपूर्ण भूमिका सर आपका बहुत बड़ा रोल है शिव सर। आपका बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि आपका घर और हमारा घर जो होम डिस्टेंस है, पाली जो आपका घर हुआ, वहीं से 6 किलोमीटर आगे मेरा घर हुआ। तो मैं आपके बारे में अक्सर सुनता रहता था कि शिव सर यहाँ से वेस्टेज से 1.5 लाख रुपया कमा रहे, क्राउन डायरेक्टर है। तो सर मैं आपको भी फॉलो करता था, और बाकी जो अचीवर्स लोग थे उनको जरूर हम देखते थे, जिससे हम खुद सेल्फ मोटिवेट होते थे। ये शुरुआत की जर्नी थी। बहुत बढ़िया सर। तो चलिए सर, फिर भी आपने इतनी मुश्किलों आने के बाद आप कंटिन्यू रहे। और एक चीज मैं बता दूं कि देखिए, अक्सर होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग में कि शुरुआत का 1 साल 2 साल इवन कि 3 साल तक शायद आपको वो इनकम नहीं है जो आप उम्मीद करते हैं। और देखिए, हमारे साथ परिवार होता है, हमारे साथ एक समाज होता है, हर किसी के साथ होता है, और उसको चलाने के लिए उनको एक अमाउंट चाहिए होता है जिससे कि उनका फैमिली सरवाइव कर पाए। और वो घड़ी आती है जब लाइफ में हमारे पास
इनकम कम आती है, ठीक है, ड्रीम बहुत बड़ा होता है कि हम बड़ा करेंगे, लेकिन कब करेंगे, इस बीच में जो पीरियड होता है, जो संघर्ष का पीरियड होता है, जिसमें इनकम कम होती है, भागना पड़ता है, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है, जैसे अशोक राय जी बताए, तो जाहिर सी बात है लोगों को लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, इससे बेटर मैं वहां था। यानी कि उस दौरान आपको ये समझ में आती है कि इससे मैं बेटर वहां था। लेकिन अशोक जी का आज जिंदगी क्या है, जब इन्होंने स्ट्रगल फेस को पार कर गया तो इनकी जिंदगी क्या है, हम आगे इनसे और सवाल करेंगे और आज इनसे सक्सेस मंत्र हम जानेंगे। सक्सेस का वो मूल मंत्र क्या था जो इन्होंने अपनाया और अपनी जिंदगी में अपार सफलताएं पाई। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि वेस्टेज में इन्होंने संघर्ष के पीरियड को पार किया और ये सबको करना होता है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे सर कि वेस्टेज में आपको क्या सक्सेस मिली, तो आप अपने सक्सेस मंत्रा को बताएंगे ताकि व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आप पे एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा कि आपके बातों को सुनने के लिए कि एक इंजीनियर वेस्टेज करने का डिसीजन लिया, डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन लिया, तो वो एक डिसीजन ही बहुत बड़ी चीज है। ज्यादातर लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते सर। आपसे छोटी मोटी नौकरी पे भी लोग हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया हैं, वो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि मेरी जिंदगी वेस्टेज से और अच्छा हो सकता है। तो ये डिसीजन आपके जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज है सर। निर्णय जो आपने लिया, आपने स्ट्रगल भी फेस किया, बट अब जो व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं सर हमारे इस केस द वॉरियर चैनल के माध्यम से कि आपका वो सफलताएं क्या रही जो कि एक आम लोग के लिए बहुत मुश्किल होती है। और मुझे पता है सर आपने वो बड़ी बड़ी सफलताएं को हासिल किया जो एक सपना होता है आम लोगों के लिए। तो सर आप प्लीज बताएंगे कि वो सफलताएं क्या रही आपकी। जी सर जी। मैं बताना चाहूंगा सर कि वेस्टेज में स्ट्रगल तो 2 साल हुई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लेडीज ब्रांड एम्बेसडर मिस श्वेता मैम का, जिनसे मैं एक पर्सनली सवाल किया था, वो भी मीटिंग के दौरान के अलग में, कि मैम क्या मुझे वेस्टेज में कितने साल काम करने होंगे तो मैं सफल होगा। तो श्वेता मैम बोली थी कि अशोक राय जी 2 साल काम कर लीजिए, 2 साल आप इधर उधर मत देखिए, 2 साल काम कर लीजिए, आपकी सक्सेस निश्चित हो जाएगी। और मैं उनके बातों को विश्वास किया और मैं शुरू किया। और आज सक्सेस की बात करें सर तो वेस्टेज से मैं 3 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ और हमारे ग्रुप से मैं 6 लोगों को विदेश यात्रा ले जा चुका हूँ। 17 फरवरी 2018 को मेरा पहला विदेश यात्रा रहा था थाईलैंड बैंकॉक पटाया का, और उसमें सर आप भी साथ में थे। और दूसरा विदेश यात्रा में अपने पूरे ग्रुप के साथ में 6 लोगों को लेकर गया था मलेशिया स्टार क्रूज पे 15 फरवरी 2019 को, और 7 मई 2019 को फिर से मेरा तीसरा विदेश यात्रा थाईलैंड बैंकॉक पटाया हुआ। ये मेरा विदेश यात्रा का जर्नी था। उस दौरान मैं वेस्टेज से 21 नवंबर 2019 को एक अपने लिए डिजायर गाड़ी मिली वेस्टेज की तरफ से, और 1 ही महीने के बाद हमारे ग्रुप में मैं एस-क्रॉस गाड़ी दिला चुका हूँ वेस्टेज से। और ये इसके कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैं आप सबों को दिखाना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ, हमारे के के जो चैनल्स है उसके व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मेरे ये ड्रीम्स पूरे हुए हैं और कैसे वो विदेश यात्रा जाने में जो फीलिंग्स आती है और जो गाड़ियां ली थी जो फीलिंग्स आई है, इसके फोटोग्राफ्स मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर। ये सारे फोटोग्राफ्स आप देखे होंगे और देखे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि मेरा किस तरीके से जर्नी रहा और आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ये वेस्टेज से हमारा जो सक्सेस जर्नी है, हमारा जो विदेश यात्रा का टूर है, हमारे जो गाड़ियां हैं, ये सब फोटोग्राफ्स आपको पसंद आए होंगे। बिल्कुल सर। मैं भी व्यूअर्स से बात करना चाहूंगा कि सर आपने जो भी फोटोग्राफ देखा अशोक कुमार राय जी का, देखिए एक सफलता का चीज दिखता है। जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, वो दिखता है।
और इन्होंने देखिए कि लगातार इन्होंने फॉरेन ट्रिप किया। शायद एक चीज अशोक कुमार राय जी कि जब आप गैमन इंडिया के साथ थे, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड हाईवे बनाती है और देश विदेश में वो बनाती है। तो सर आप एक चीज बताइए कि क्या वेस्टिज से पहले जब आप गैमन इंडिया में 17 साल वक्त दिया एक अच्छे पोस्ट पे, तो क्या कभी आपने सर विदेश यात्रा किया? नहीं सर, विदेश यात्रा तो नहीं। मैं इंडिया में भी घूमने के लिए हम लोगों के पास समय नहीं होता था, क्योंकि यहाँ हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो मुझे संडे को भी हाफ डे ड्यूटी करना पड़ता था, यानी कि संडे को भी मैं दिन में 2 बजे तक ड्यूटी करता था और उसके बाद आते थे तो कोई काम मेरा बाहर का हो नहीं सकता था। घूमने फिरने का तो कोई सवाल नहीं उठता था सर कि घूमने फिरने जाए, क्योंकि जब मुझे मिलती थी छुट्टी 10 दिन या 15 दिन की जो भी, तो उससे सोचता था आदमी कि अपने बाल बच्चे परिवार के साथ में घर पे जाकर के टाइम स्पेंड करे, तो घूमने का नहीं मौका मिलता था सर। एक बार गए थे भूटान काम करने के लिए, और वो भूटान काम करने के लिए गए तो वो हमारे लाइफ का सबसे बुरा दौर था और सबसे बहुत परेशानी उस पहाड़ पे जहाँ पर डे बारिश होती रहती थी और ड्यूटी जाना पड़ता था, इतनी ठंड थी, यानी कि हमारे वहां पर भी जाकर के मुझे काम ही करने थे। घूमने फिरने के लिए तो बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, मैं फील कर पा रहा हूँ जी कि जैसे मान लीजिए कि जो लोग नौकरी करते हैं, मैं वो फीलिंग को महसूस कर पा रहा हूँ कि कैसे एक व्यक्ति को नौकरी में टाइम नहीं मिलता। और बात हम जहाँ पे विदेश यात्रा की हॉलीडे की करते हैं कि जहाँ पे हम छुट्टियां बिताने जाते हैं और 10 दिन 15 दिन पूरी तरह एंजॉय करते हैं, वहां पे हर एक एक्टिविटी को महसूस करते हैं, शायद वो नौकरी वालों को वो चीज नहीं मिल पाती। इवन कि जो लोग इंडिया से बाहर जाते भी हैं वो काम करने के लिए जाते हैं। तो मैं ये चीज जान पाया सर, और हमारे व्यूअर्स को ये चीज जरूर अच्छा लगा कि आपने जो अपना एक पॉइंट बताया कि कैसे आप नौकरी में ये चीज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आप हमारे व्यूअर्स से हम बात करना चाहेंगे कि आपने देखा सर कि ये कैसे फॉरेन टूर किया। फॉरेन टूर एक आम लोगों के लिए एक सपना होता है। जब मैं भी वेस्टिज को नहीं जानता था, जब मेरा भी जिंदगी था, जब पढ़ाई लिखाई और नौकरी के तलाश में हम काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हो क्या रहा था वहां पे हम एक छोटी जिंदगी के बारे में सोचते थे, क्योंकि ऐसे पहले ही गरीब परिवार से आए और मैं उसके बड़ा सोच नहीं पाता था। सोचता क्या था किसी तरह से परिवार चले, 10,000 की 8,000 की नौकरी लग जाए, अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ क्या कि हम एक छोटी जिंदगी की आशा करते थे, उम्मीद करते थे और शायद तलाश भी वही रहते थे। लेकिन वेस्टिज मिला जहां से जिंदगियां बदलनी शुरू हो गई। जैसे अशोक कुमार राय जी बताए कि इन्होंने फॉरेन टूर किया, एक बहुत बड़ी बात है। हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि विदेश यात्रा करेंगे, लेकिन यहाँ लोग विदेश यात्रा करते हैं, एक शानदार जिंदगी के अवसर को महसूस करते हैं। इनकी फोटोग्राफ्स में एक चीज और दिखी कि इन्होंने कार फंड से गाड़ी भी चला रहे हैं, आज एक शानदार कार भी खरीदे। तो आम लोगों के पहुंच से बातें दूर लगती है कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टिज में लोग इतना सक्सेस कर पाते हैं। तो ये है आसान, ये बहुत ही आसान है। तो अब हम आगे जो बात करेंगे अशोक कुमार राय जी से। चलिए सर, बहुत अच्छा, आपके सक्सेस को देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने एक डिसीजन लेकर आपने वेस्टिज में सफलताएं हासिल किया। तो मैं अब एक चीज जानना चाहूंगा सर कि आपका अगले 2 साल का जो फ्यूचर प्लानिंग है वेस्टिज में, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि वेस्टिज में अगले 2 साल में अपने आप को आप क्या महसूस करेंगे? किस लेवल पे देखना चाहेंगे, या आपकी इनकम क्या होगी उस समय, आपके पास गाड़ी कौन सा होगा, फिर आपके पास टाइम कितना होगा? तो सर अगले 2 साल का जो गोल है, जो टारगेट है, आप ये बताएं, हमारे व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अशोक कुमार, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव सर। अगले 2 साल का मेरा प्री प्लानिंग किया हुआ है सर, और उसका मेरा चार्ट पर भी लिखा हुआ है जो हम अपने रूम में लगाए हुए हैं, और हमारे डायरी पर भी लिखा हुआ है कि हमको अगले 2 साल में क्या करना है। तो अगले 2 साल में जो हमारा माइंडसेट है सर कि हमारे ग्रुप से 20 क्राउन डायरेक्टर निकालने हैं और उन 20 क्राउन डायरेक्टर को 1 लाख रुपया प्लस की इनकम पर पहुंचानी है। ये हमारा सर आपका 2 साल का हमारा सक्सेस के लिए हमने प्लान किया हुआ। अपनी सक्सेस के बारे में बात करें तो सर दिसंबर 2022 तक मुझे टारगेट है कि हमारे लिए, और रखा हूँ कि 1.5 करोड़ रुपया का मकान मुझे पटना में लेने हैं, और एक ब्लैक कलर के मर्सिडीज बेंच
जिसका मैं टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी दिल्ली में जाकर ले चुका हूँ। तो ये मेरा प्लान है कि अगले 2 साल में एक ब्लैक मर्सिडीज बेंच गाड़ी और वेस्टीज से 1.5 करोड़ रुपया का मकान और हमारी मिनिमम इनकम 10 लाख रुपए प्लस होने चाहिए। और ये इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, जिसका मैंने गोल भी सेट करके रखा हुआ है कि 20 लोगों को वेस्टीज से क्राउन डायरेक्टर बनानी है और क्राउन डायरेक्टर बनाकर उनकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इनकम पर लेके जाना है। इसी कारण से मैं इस पे काम कर रहा हूँ सर। चलिए, बहुत बड़ी बात सर। चलिए, एक बहुत बड़ा टारगेट और ये संभव है वेस्टीज के अंदर। ये संभव है, क्यों संभव है? क्योंकि हमारे अपलाइन सीरीज में वो लोग ऑलरेडी इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। वो 10 लाख की इनकम भी कर रहे हैं, 10 लाख से ऊपर की भी इनकम पा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जिस एजुकेशन चैनल का हम लोग हिस्सा हैं, केस द वॉरियर, उसका जो अगर हम एक चेयरमैन कर लें कि हमारे कुमार कुलविजय सर, जिनके बारे में बताया कि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वेस्टीज के, और वो लीड करते हैं हम लोगों को, और उनकी लीडरशिप में, उनकी एजुकेशन से आज लोगों का बहुत बड़ा जिंदगी बदला है। और एक चीज मैं बता दूं कि आज उनकी इनकम 18 लाख रुपए से ऊपर है। आज वो जैगुआर कार चलाते हैं करोड़ों के ऊपर। आज उनकी तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर की घर है पटना में, जो कि मतलब एक चीज सोचने पे मजबूर करती है कि आम लोग को असंभव लगता है, बट वो संभव करके दिखाए। तो एक लीडर का एक सही चीज होता है कि वो करके दिखाएं, और तब हम फॉलो करते हैं और हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अशोक कुमार राय जी, ये बहुत बड़ी टारगेट है और बहुत अच्छा एक गोल है आपका, और ये वेस्टीज में संभव है, सब लोग कर पाएंगे अगर हम एक सही एजुकेशन के साथ, सही टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते रहें। बट इसमें एक चीज आती है कि हमें एकजुट रहना होगा। एक चैनल के साथ जो टीम लीड कर रही है, हमें उसके साथ बने रहना होगा। तो मैं एक चीज बताऊंगा, जो सबसे मजबूत कड़ी है हमारी सफलता में और हमारे लोगों की सफलता में, वो बहुत ज्यादा मदद कर रही है। तो केस द वॉरियर हमारा जो एजुकेशन पार्टनर है, आए पीछे कुछ दिनों से ये स्टार्ट हुई है, और इससे बहुत ज्यादा लाभ मिला टीम ग्रोथ में और लोगों की इनकम में, लोगों की अचीवमेंट में। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर आपसे कि ये जो हमारा एजुकेशन पार्टनर है केस द वॉरियर, इसका क्या सपोर्ट है आपके टीम में, हमारे टीम में, और आगे इसका अगर हम अनुसरण करें तो क्या हमें वो अचीवमेंट मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। और मैं केएस वॉरियर चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात करूं और हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर कुमार कुलविजय सोता मैम के बारे में बात करूं, तो ये हम लोगों को तब समझ में आ गई जब ये लॉकडाउन हुआ। पहले तो हम लोग पूरा भाग भाग के काम कर रहे थे, मीटिंग सेमिनार होते थे, कंपनी के भी कुछ हो जाते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा बहुत दिमाग खटका कि अब क्या होगा, अब क्या होगा और बिजनेस कैसे बढ़ेगा। उसी टाइम देखे कि कुमार कुलविजय सर अपना यूट्यूब चैनल और ये शुरू किए, और जिसमें पर डे मीटिंग और उस मीटिंग का बेनिफिट्स क्या हुआ कि मैं हर दिन 4-5 नए लोगों को मीटिंग में घुसाता था, और जिसके कारण से लोग जागृत हो रहे थे और लोग बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। सर मुझे लगा था कि बिजनेस अब बहुत डाउन जाएगा और बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। कहाँ फरवरी में 35,000 पीवी था, अभी पिछले महीना मैंने क्लोज किया हूँ 78,503 पीवी का क्लोजिंग किया हूँ। तो बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ है। कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पार्टनर जो हमारा केस वॉरियर बुक का है, और उसको लोग देख देख करके, क्योंकि वहां पर एक कंप्लीट पैकेज है सर। नए लोगों के लिए है CNT, सक्सेस मंत्र हो रही है, सक्सेस स्टोरी हो रही है, और मैनेजमेंट से बात हो रही है। ये जो सारा एक मसाला और जो पैकेज इसको बोलते हैं ना, वो हमारे केएस वॉरियर ग्रुप में है सर। और जिसको करके लोग उसको देख करके, और ये क्षेत्रीय लोगों पर बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा मजा बात यह है सर कि ये जो ग्रुप हमारा बना हुआ, हमारे बिहार के क्षेत्रीय लीडर्स हैं, वो लोग भी इसमें अपने आप का टैलेंट दिखा रहे हैं, जिससे लोगों को, अगल बगल वाले लोगों को बिलीव बढ़ रहा है। जैसे मुझे आपको देख के बिलीव बढ़ा था कि आपका मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर घर है, और पाली से जब शिव कुमार सर वेस्टीज से क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं तो अशोक कुमार राय भी बन सकते, तो मुझे आपको देख के लगा। उसी तरीके से जो ये हमारा चैनल यूट्यूब चैनल है केएस वॉरियर यूट्यूब चैनल, जिसपे हो क्या रहा है कि सब आसपास के लीडर मिल रहे हैं,
और उनकी सक्सेस सुनने के लिए मिल रही है, उनका जर्नी देखने में, तो जिससे बिलीविंग पावर बढ़ रहा है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर इस यूट्यूब चैनल बनाने वाले हमारे ब्रांड मिस्टर कुमार कुले सर और श्वेता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज है कि एक चीज तो साबित होता है सर कि जो हमारा केस द वॉरियर एक सपोर्ट सिस्टम है और इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैंने भी देखा कि जितने सारे टीम आज कनेक्ट हुए, उनको एक अच्छा एजुकेशन मिला, एक अच्छा गाइडलाइन मिला और उनको एक दिशा निर्देश मिला जिससे वो अच्छा कर पाए। एक चीज और बताना चाहेंगे, आपकी बातों को हम रिपीट करते हैं कि जैसे लॉकडाउन में जहाँ पे सारी बिजनेस ठप पड़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों को घर चलाना मुश्किल था, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था, इवन हमें भी लग रहा था कि हम ये बिजनेस को करेंगे कैसे जब बाहर निकलेंगे नहीं। लेकिन ये सपोर्ट है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे पहल करने, और अगर ये पहल नहीं करते तो शायद और कौन कर पाता। सही बात। हमें तो नहीं लगता है कि हमारे और लोगों में शायद ये, क्योंकि देखिए करने के लिए सब लोग कर लेते हैं, लेकिन पहल करना एक बहुत बड़ी मुद्दा होती है। वो एक हस्ती, एक मतलब साहस की जरूरत होती है कि उसके लिए कुछ पैकेज खर्च करना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ हमें टीम क्रिएट करना पड़ता है आईटी सेक्टर से। जैसे हमारे साथ कुमार कुलविजय सर ने ये सारी व्यवस्था करके और इस प्लेटफॉर्म को बेहतर किया, और इसका लाभ आज हम लोगों को नहीं, पूरे इंटायर टीम को मिल रही है। अब यहाँ से जो ये वीडियो लोग देख रहे हैं, उन लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म का ताकत है। तो हमें एकजुट होके इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना बहुत जरूरी है और हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को वो क्या सक्सेस मंत्र देना चाहेंगे? वो एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मंत्र जो लोगों को झकझोर दे, जो लोगों को एक्साइटेड कर दे। तो आप ऐसा क्या मंत्र देना चाहेंगे जिससे कि हमारे लोग भी, बाकी लोग भी जो आज शायद वेस्टेज को जानते नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से उनको एक ऐसा मंत्र मिल जाए, या हमारे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो वेस्टेज में चल रहे हैं आज के दिन, और उनको एक बड़ी सफलता मिल सके। तो मैं आपसे सर ये चाहूंगा कि जी वो उस मंत्र के बारे में आप बताएं। जी सर जी। मैं सक्सेस मंत्र के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से सर कि मैं जब वेस्टेज ज्वाइन किया था तो मुझे बताया गया था कि 5 साल में आप वेस्टेज में क्राउन डायरेक्टर होते हैं और 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपया प्लस की इनकम आती है जी। तो सर मेरा माइंड सेट था कि जो लोग 5 साल में ये काम करे हैं, मुझे कम से कम 3 साल में करने चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सर क्या 3 महीना में मैं क्राउन डायरेक्टर बन चुका था और 1.25 लाख रुपया प्लस की इनकम पार कर चुका था सर। ये मैं पिछले साल ही कर दिया था, मार्च 2019 में। सक्सेस का मंत्र मेरा ये है सर कि जब हम किसी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो मुझे एज ए करियर इसको करना चाहिए, एज ए जॉब करना चाहिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से वेस्टेज नहीं कर रहा हूँ सर। मैं गैमन इंडिया में 12 घंटा ड्यूटी हमारी थी और जाने आने मिलाकर के 1.5 घंटा और यानी 13 साढ़े 13 घंटा काम कर रहा था। तो मुझे वेस्टेज में भी वही करियर दिखा सर। ये जॉब के तहत मैं इसको 12 घंटा 13 घंटा पर डे करता था सर। तो मैं सक्सेस का मंत्र सिर्फ यही देना चाहूंगा, लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन ज्वाइन करके कोई महीना में 2-3 घंटा कर रहा है, कोई महीना में 3-4 दिन कर रहा है, और वो जैसे कि एक उस तरीका से काम नहीं बनेगी सर। काम ये बनेगी कि सक्सेस मंत्र के लिए आपको ये प्लान करना होगा कि ईच एंड एवरी डे जहां 10,000 20,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्लान कीजिए कि हम कम से कम 10 घंटा काम करें, 12 घंटे। वहां हम दूसरे के लिए काम कर रहे थे 10 घंटा 12 घंटा, यहाँ ये तो हमारा बिजनेस है कि जितना ज्यादा करेंगे उतना पाएंगे। तो सक्सेस मंत्र में मैं बात करूंगा सर, ये हार्डवर्क बहुत जरूरी है, ये स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आप खुद से मेहनत करें, अपना प्लेटफॉर्म सेट करें, लोगों को दिखाए और हार नहीं माने। एक जुनून जो है ना, वो जुनून आपको रखनी पड़ेगी कि जब शिव सर कर सकते हैं, बाकी सब सीनियर लोग कर सकते हैं, तो मुझे भी करनी है। जिस कारण से पर डे घर से निकलना है सर, पर डे निकलना है और पर डे लोगों से बात करनी है। ये सक्सेस मंत्र का हमारा एक और मूल मंत्र है सर कि सेल्फ पर बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप के ऊपर विश्वास करें, गॉड के ऊपर विश्वास करें और मेहनत करें। इसको जब कोई भी व्यक्ति शुरू करते हैं तो शुरुआत में परेशानी आएगी,
वो परेशानी इसलिए आती है कि भगवान भी इम्तिहान लेते हैं कि ये थोड़ा सा परेशानी देख के देखता हूँ, ये रुकता है कि भागता है। आज जो रुक गया तो भगवान भी बस होते हैं कि ये लड़का अब कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसको जरूर देना चाहिए। ये सक्सेस मंत्र है सर, कि जिससे लोग कर सके। ईच एंड एवरी डे काम करना है, और वो भी आपको मात्र 2 साल ईमानदारी से। क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तो मुझे लोग 5 साल कहते थे, और मैं उसको 3 साल में कन्वर्ट किया। अब वेस्टीज के पास इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है, इतना ज्यादा सेंटर है, प्रोडक्ट होम डिलीवरी की व्यवस्था हो चुकी है, इतना सारा एजुकेशनल चैनल हमारा चल रहा है, जो कंपनी के चल रहा है, केएस वॉरियर के चल रहे हैं, और उसके अलावा हमारे सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, जिससे हम लोग रिसेंट तुरंत बिजनेस देख लेते हैं, तुरंत टीवी देख लेते हैं, तुरंत सारा कुछ देख लेते हैं। तो अब लोगों को क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम कम से कम मैक्सिमम उनको 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से सर। उसके लिए उनको पर डे 8 घंटा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक डिसीजन लिया आपने, वेस्टीज की शुरुआत की, और स्ट्रगल को फेस करते हुए आपने ढेर सारी अचीवमेंट भी पाया, और आपने लोगों को वो अपना अनुभव शेयर किया कि वेस्टीज में कामयाबी के लिए आपको भी क्या करना चाहिए। और आपने सही कहा कि हमें यहाँ पे जैसे हम एक जॉब में समय देते हैं रेगुलर 8 घंटे 12 घंटे, और हमें पर डे समय देना पड़ता है, इवन कि कभी हमें छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वेस्टीज में आके आपको यही तो करना है, यही चीज तो करना है। लोग पूछते हैं क्या शॉर्टकट है, क्या सक्सेस का मूल मंत्र है, तो यही मंत्र है सर। शॉर्टकट मतलब वेस्टीज को एज ए शॉर्टकट ही बनाया गया। अब इसका शॉर्टकट का शॉर्टकट नहीं होता है, अब इसमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। अगर हम सोचेंगे कि हार्ड वर्क ना करें, काम ना करें और काम हो जाए, हमारी भी इनकम आ जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचा और शायद वो फेल्यूर भी हुए, और बहुत सारे लोग फेल्यूर को देखते हैं। लेकिन एक चीज ऐसे अशोक जी बताए कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों को देखना होगा। जाहिर सी बात है, आपको हिमालय की ऊंचाई पे जाना है, ऊपरी चोटी पे जाना है, तो आप इंस्पायर किनसे होंगे? आप वो सक्सेस का राज किनसे जानेंगे? उनसे जानेंगे जो वो फतेह करके आए। उनसे नहीं जानना चाहेंगे ना जो बीच रास्ते से लौट के आ गए, और वो आपको मना कर रहे हैं भाई बड़ी मुश्किल है, जान भी जा सकती है। तो हमारे इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में अक्सर ऐसा होता है कि लोग राय जो लेते हैं वो गलत लोगों से ले लेते हैं। वो गलत लोगों से राय क्या लेते हैं? जो फेल्यूर हैं वो बताते हैं भैया 2 साल मैंने भी किया बट वेस्टेज में कुछ मिला नहीं, हमारी तो लाख रुपए इन्वेस्ट भी हो गई और हम तो बर्बाद हो गए। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे आपको लाइव लोग मिल जाएंगे जो आपको सलाह देना चाहेंगे। लेकिन मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, एक चीज बताना चाहूंगा कि जिंदगी में सफलता अगर पानी है तो सफल लोगों को सुनिए। दोनों रास्ते हैं सर, जो एक गलत मंजिल की तरफ लेके जाती है, और वो रास्ता भी है जो सही मंजिल की तरफ लेके जाती है। आपको सबसे पहले रास्ता का चुनाव ही करना पड़ेगा कि हमें वो सही रास्ते पे कौन लेके जा रहा है। तो अशोक राय जी एक मिसाल हैं आज के दिन, जिन्होंने आज वेस्टेज के साथ सक्सेस को पाया। आज एक एग्जाम्पल है ये। आज इनका सक्सेस स्टोरी लोगों को इंस्पायर किया, इवन मुझे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया इनकी स्टोरी, और बहुत अच्छा लगा। और ये लोगों के सफलता में जो लोग भटक जाते हैं, जो लोग रुक जाते हैं, जो लोग मायूस हो जाते हैं मंजिल पहुंचने से पहले, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी और उनको ताकत देगी फिर से खड़ा होकर चलने के लिए। तो जाहिर सी बात है अशोक जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा स्टोरी के माध्यम से और अपने पूरे सक्सेस मंत्रा के माध्यम से लोगों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया, और लोगों को इस वीडियो का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ना भूलें केएस द वॉरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए। आप जब इसको करेंगे और शेयर भी कीजिए आप आगे लोगों को, ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके। सर अपनी जिंदगी बदले ये बड़ी बात नहीं है, बट आपके साथ लोगों की भी जिंदगियां बदले ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर वाले ये सब कुछ देख रहा होता है। हम इस जिंदगी में, इस जीवन में कुछ करने नहीं आए, बस एक अच्छा
एक खुशियों के साथ जिंदगी जीने आए हैं, और खुशियां उसी में है जब आपके साथ लोगों की भी खुशियां मिल रही। तो इसलिए हमें ये सपोर्ट कर रही है ये केस द वॉरियर चैनल। और आज के दिन हमारे अशोक राय जी जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, और सक्सेस मंत्रा का जो 11वां एपिसोड था, इसमें इन्होंने अपने सक्सेस जर्नी को सुना के हमें बहुत बड़ा एक मैसेज दिया, बहुत बड़ा संदेश दिया। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, वी कैन, वी विल। थैंक यू। थैंक यू।